Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? तो हंस कौवा आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे और दोनों मित्र होने के नाते इतने घनिष्ठ मित्र थे कि जहां भी जाना था एक साथ भोजन, एक साथ उड़ना, एक साथ सोना। एक दिन ऐसा हुआ कि जो हंस था उसके पारिवारिक जनों ने दावत की, तो उस हंस की भी दावत आई। उस हंस की भी दावत आई और जब उसकी दावत आई तो उसने अपने मित्र कौवे से कहा कि भैया आज हमारे परिवार में दावत हो रही है, हमें चलना है। आज हमारे परिवार में दावत हो रही है, हमें जाना है, तुम भी चलोगे? कौवा कहने लगा हमारी किस्मत में हंसों की दावत कहाँ है? हंस क्या खाते हैं? हंस क्या खाते हैं? मोती। और कौवा तो आपको पता ही है गंदगी खाता है। हंस ने कहा कि हम आपके मित्र हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आप काल रखियो। हम आपके मित्र हैं और वो भी सच्चे वाले मित्र हैं, झूठे वाले नहीं हैं, सच्चे वाले हैं। मैं एक बात कहूं, मैं पुरुषों में किसी को मित्र नहीं बनाया, मैंने महिलाओं में आज दिन तक किसी को मित्र नहीं बनाया, और मैंने मित्र और पुत्र की तरह अगर माना तो एक मेरा रहता ही विशेष, इसे मित्र भी मानता हूं, पूर्ण रूप से मित्र की जरूरत है। मित्र अगर मेरी कोई बात पता होगी घनिष्ठ तो केवल विशेष को पता होगी, बाकी इतनी बात किसी को नहीं पता होगी किसी को। और अगर देखा जाए तो सबसे पुराने में देखा जाए तो विशेष है भी 8 साल से जो बराबर साथ लगे हो पीछे, 8 साल बहुत होती साहब, जहाँ तो 8-8 महीना में कहता है हम न जा रहे टेम्परा 8 साल हो गई। आज हम और आनंद जी अभी 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, हम आनंद और ये हमारे दोनों सिक्योरिटी वाले कुछ लोग बैठे थे, सब लोग ये ऐसी चर्चा चलने लगी। ये बात हमारे भक्त विशेष पर आई। आनंद जी ने एक बात कही, गुरुजी विशेष अपनी जगह बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन उनके कान भरने वाले बहुत लोग हैं, अब उन लोगों से होशियार रहना, उन लोगों को लाइन पे रहना है। नाम भी ओपन किया गया, कहा कि उनको ठिकाने पे लगाना है। विशेष कितना कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं, और हकीकत बात है कि यहाँ की जो अगर देखा जाए व्यवस्था संभालना, तो विशेष का ही कार्य के सबसे पुराने विशेष है, उनका नाम ही विशेष होता है, कुछ नाम का भी काम होता है। ऐसा गुरु के उसने दिल में जगह तो बनाइए, जो मेरी बात होगी यहाँ से लेके और यहाँ अंगूठा तक पूरी बात हमारे इस बच्चे के समान मैं शिष्य भी मानता हूं और मित्र भी मानता हूं, सारी बात पता हूं, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे साहब। और किसी तो कह दे कि साहब आज रिफाइंड कम है, ये बात किसी से कह मत देना। हाँ गुरुजी बिल्कुल नहीं कहेंगे, गुरुजी से 5 मिनट तक फोन लगा लेगा, तो पता गुरुजी के पास रिफाइंड कम होगी, तुरंत ही कह देगी, वो भी बात खुल के बाद में आ जाए। तो सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो अंदर ही बात रखो, ना को तो ज्यादा ठीक है। मित्र बनाओ, एक बनाओ, शत्रु कितने भी हों, लेकिन मित्र अगर एक बनाना है, अच्छा बनाइए, विश्वास पात्र बनाइए। ऐसा मित्र मत बनाइए भैया जो तुम्हारी हमेशा बदनामी चाहे, तुम्हारा बुरा चाहे, ऐसा मित्र कभी मत बनाइए, कभी ना बनाइए, कभी मत बनाइए। तो वो हंस ने कहा कौवा से कि हम आपके मित्र हैं, हम आपको साथ ले चलेंगे, धीरज धर्म मित्र और नारी आप प्रतिकाल रखियो। जैसे इतना कहा, तुरंत ही कौवा और हंस दोनों चल देते हैं अपने परिवार में। हंस दावत खिलाने के लिए ले जा रहा है। वहां हंसों की दावत थी, तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड हंसों ने तैयार कर रखा था। चारों तरफ से उन हंसों ने लकड़ी डाला के उसे बंद कर रखा था, एक गेट बनाया था। उस गेट पर एक बड़े बूढ़े हंस बैठ गए, और इसलिए बैठे इसमें अंदर कोई भी किसी प्रकार से दूसरा पक्षी ना चला जाए, केवल हंसों की दावत अंदर हो रही, हंसों की दावत। जैसे ग्राउंड बना दिया गया, तो ये इसलिए बनाया था कि कोई वरिष्ठ लोग आ जाए तो वो बैठ जाए, जिनके घुटने उठने में दर्द हो तो बैठ जाए,
अब वो तो खुद ही हमें पता होगा कि हम सब वरिष्ठ लोग हैं, घुटने में दर्द है, क्योंकि चारों तरफ बंद कर दिया गया। ये संतों की पोथी है, इसमें सब गुरुजी नहीं बैठेंगे जाके, लेकिन एक कोई बनाया जाता कुछ ऐसे ही बना दिया गया कि इसके अंदर नहीं आएंगे आप। माताओं के लिए अलग बैठने के लिए, भाइयों के लिए अलग बीच रास्ता निकाल दिया गया। इसी तरह हंसों ने चारों तरफ से बंद कर दिया, एक गेट बना दिया, उस पर एक बड़े बूढ़े हंस महाराज बैठा दिए और ये कह दिया कि किसी भी तरह से अंदर दूसरा पक्षी नहीं है। हंस और कौवा जैसे दरवाजे पर पहुंचे, और जब दरवाजे पर पहुंचे भैया तो बड़े बूढ़े हंस ने चेक किया। हंस से कहा तुम तो अंदर जा सकती हो, ये नहीं जा सकती। तो कौवा ने अंदर हंसों की दावत चली। उस हंस ने, उस मित्र ने क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनना सभी। उस मित्र ने कहा अरे बड़े बूढ़े बाबा, ये तो हंस है, ये कौवा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये हंस नहीं, ये कौवा, ये काला है, देखो छोटा है। तब उस मित्र ने क्या कहा, अरे बाबा तुम बड़े बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अब दृष्टि ज्यादा काम नहीं कर रही है। ये मध्य प्रदेश के दतिया वन में 40 साल तक तपस्या करता रहा और तपस्या करने के कारण ये काला हो गया, तब छोटा हो गया, ये हंस ही था। कोई बात नहीं, अंदर जाने दो। अंदर की तरफ भेज दिया और जैसे ही अंदर भेजा, जहां हंसों की दावत हो रही थी उसी ग्राउंड में आके, उसी पंगत में आके कौवा भी बैठ गया। और जैसे ही कौवा बैठा तो हंसों की दावत को परोसा गया। हंसों ने अपनी अपनी दावत को परोसा। जैसी कौवे के पत्तल पे वो दावत आई, कौवा को आपने देखा होगा, कौवा कुछ खाता है तो बिखेर बिखेर के, देखा है कुछ भी खाएगा पहले बिखेर देगा, फिर चोंच मार के खा लेगा। इधर उधर बैठे हुए पक्षियों ने कहा, हंसों ने कहा भैया तुम किसे लेके आए हो, इसे तो खाने तक का ढंग नहीं है, खाने का होश भी नहीं। तब उस मित्र ने कहा भैया खाने का तो होश हमें तुम्हें नहीं है। क्यों? देखो उसने क्या कर दिया, पूरा भोजन बिखेर दिया। का बिखेर नहीं दिया, इसने पहले 33 कोट देवताओं का भोग लगा दिया, उसके बाद खा लेगा, पहले भोग लगा दिया। इसने अपनी पत्तन को पहले भोग लगा दिया 33 कोट देवताओं का, उसके बाद ही खा लेगा। जैसी देखा सबने अपना अपना भोजन जो हंसों का था वो खाया। वहां से दोनों पक्षी, हंस और कौवा मित्र दोनों उड़ के चल देते हैं। एक सुंदर से आश्रम में पहुंचे, एक वृक्ष की डाली पर दोनों हंस और कौवा बैठ गए। और जैसी हंस और कौवा बैठे उधर से राजा निकल के जा रहे थे। राजा को प्यास लग रही थी। राजा ने सोचा ये आश्रम है, इसमें पानी पीने की व्यवस्था जरूर होगी। राजा आए, राजा ने जल निकाला, जल आचमन किया। आचमन करने के बाद जल को इच्छा पूर्वक पी लिया। पूर्वाई की हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। राजा ने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लेते इस आश्रम में। जैसे अपने प्रेमपुरा धाम में कई लोग बाहर से आते हैं, रुक जाते हैं, कि 2-2 दिन रुक जाते हैं, कई पूरे महीने के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए, क्योंकि सोचते हैं आश्रम में शांति मिलेगी। घर से कोई परेशान होता है, किसी की पत्नी से लड़ाई हो जाती है, किसी की पति से लड़ाई हो जाती है, माताएं आ जाती हैं, भाई भी आ जाते, कहते हैं जहाँ रुकेंगे थोड़े मन शांत रहेगा, क्योंकि आश्रम में ऐसा स्थान बनाया जाता है। कहीं शांति न हो, आश्रम में शांति है। तो इसी तरह राजा ने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर ले, मन शांत होगा। राजा ने जैसे अपना आसन लगाया, घोड़े से उतार के, और विश्राम करने के लिए राजा जैसे पीछे को झुके, उनकी दृष्टि ऊपर को गई तो उन्होंने क्या देखा कि डाली पर हंस और कौवा बैठे हुए हैं। और जैसे उन्होंने हंस और कौवे को बैठा हुआ देखा, और जब हंस कौवे को राजा ने बैठा हुआ देखा तो तुरंत ही ऊपर से कौवे ने राजा के वस्त्रों पे गंदी करती छेद कर दी। वो छेद राजा के वस्त्रों पे जैसे ही राजा को क्रोध आया, राजा ने ऊपर नहीं झांक के फिर देखा, पास में धनुष बाण रखा था, उठाया धनुष, बाण चढ़ाया, ऊपर की तरफ छोड़ दिया। आपने देखा होगा कौवा गंदी करने के बाद उठता नहीं, कहीं छेद करेगा तुरंत उड़ जाएगा। कौवा तो वहां से उड़ गया, राजा ने बाण छोड़ा, वो बाण जाके भोले भाले हंस में जाके घुस गया। हंस ऊपर से कटता हुआ नीचे जमीन पे गिरा है। राजा ने ऊपर देखा तो कौवा का कोई यथा पता नहीं। राजा ने तुरंत ही उठाया, और उठाने के बाद उस हंस को गोद में रख लिया और बाण खींचने लगे राजा। हंस आखिरी सांसें भरने लगा। राजा ने कहा हंस से कि भैया, हंस भैया, तुम मुझे अश्राप ना दे देना, हमने तुम्हें बाण नहीं मारा था, हमने बाण दुष्ट कौवे में मारा था, जिसने हमारे वस्त्र खराब कर दिया। तब उस हंस ने कहा राजन, हम तुम्हें कोई अश्राप नहीं देंगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी
कोई गलती नहीं है। आज अगर हम दुष्ट कौवे की संगत ना करते तो ये दिन देखने को हमें नहीं मिलता। दुष्ट कौवे की संगत की वजह से आज हमारे मौत का समय आ गया। कौवा का कोई पता नहीं। मेरा एक काम कर देना राजन, एक बात गुनगुनाना घर घर जाके कि बुरे की संगत देना विधाता, इससे भला नरक का वासा। कहने का मतलब भाई बहनों, आप कभी भी किसी प्रकार से गलत संगत मत करें। किसी चोर के साथ बैठ के घूमेंगे, चोर को तो हर रास्ता पता है, हर चीज का ज्ञान है, वो भाग जाएगा, आप भोले भाले हंस की तरफ फंस जाएंगे और आप मृत्यु के समय पहुंच जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं। मित्र बनाना है, अच्छा मित्र एक बनाओ, चार ना बनाओ। दोस्ती करनी है, एक से करो, चार से ना करो। अच्छे लोगों से जुड़ोगे, अच्छा होगा। एक वफादार अच्छा होता है, 10,000 गद्दारों की भीड़ बेकार होती है। वफादार अच्छा, एक वफादार अच्छा है। दगेबाज मित्र से दुश्मन अच्छा है। दगेबाज मित्र से दुश्मन अच्छा है। दुश्मन मालूम तो हमें कि हमारा दुश्मन आ रहा है, तो हम सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, व्यवस्था करके रहेंगे कि हमारा दुश्मन आ रहा है। और दगेबाज अगर कोई मित्र है तो वो हमारे साथ में है, हम उसे मित्र मार रहे हैं, पता नहीं वो कब हमारे साथ गद्दारी कर दे भैया। इसलिए दगेबाज मित्र से जो हमारा दुश्मन है वो ज्यादा अच्छा। दगेबाज मित्र नहीं होना चाहिए, वो हमारा दुश्मन अच्छा है। तो दगे पता नहीं कब दगा कर रहे, हम मित्र मार रहे। आज की दुनिया में मित्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। घर में धनमाया है तो बहुत मित्र बन जाएंगे। घर में कोई बहन बेटी सुंदर है तो बहुत मित्र बन जाएंगे। कहीं आपकी थोड़ी सी कहीं बहुमत है आपका, कहीं आपका वैभव हो गया संसार में तो बहुत मित्र बन जाएंगे। ऐसे मित्रों से प्यार। बहुत मित्र मिलेंगे, ऐसे मित्रों से होशियार रहें। दृष्टि हमेशा प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रार्थना और प्रभु को अपना समझ के बीड़ा उठा लेना चाहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, गुरुदेव इस कार्य में हमारी सफलता हो जाएगी, हाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। हम उनसे पूछते हैं आपके कर्मों का क्या है, आपके कर्म किस तरह के, आपने कैसा व्यवहार छोड़ रखा है। आपके कर्म बता देंगे कि आपका कार्य सफल होगा या नहीं होगा। तो हमें हमेशा ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। हम जिधर भी जाएं उधर लोग कम से कम जाते कुछ नहीं पर हमें प्रणाम करने का मन करे, ऐसा मैसेज छोड़े। किसी को ठगने की आवश्यकता ना पड़े, हमें कोई ठग ले जाए, क्योंकि ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। हमने किसी को ठग लिया तो हम पर पाप हो जाएगा, और अगर हमें कोई ठग ले जाए तो पाप नहीं, पाप तो वो होगा उस पर जो होगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को परेशान मत कर देना, कभी किसी में धक्का मत मार देना, कभी भी किसी का धन मत लूट लेना। अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी के साथ गलत मत कर देना, नहीं तो आखिरी समय पर तड़प तड़प के मरना होगा। कोई भी पानी देने वाला नहीं होगा। ऐसी जगह पर मृत्यु होगी जहाँ कोई परिवार का भी नहीं होगा, तड़प तड़प के मरना होगा। इसलिए जितना सहारा बने, हम मानव हैं, मानव का कर्तव्य है, इतना सहारा बने, इतना जैसे सहारा बन पाए वैसे सहारा बने। Did anybody out there hear me? Hear me?